मेरे साथ इतना ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से हजारों संख्या में बाइक रैली में पार्टिसिपेट किए हुए, भाग लिए हुए मेरे प्यारे युवा मोर्चा के साथियों, आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। साथियों, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तुरंत पानी गिरना शुरू हुआ। एक प्रकार के वरुण देव के वो परीक्षा भी थे, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी थे। एक दो कार्यकर्ता आए, किसले जी भी थे, दो तीन कार्यकर्ता आके मुझे सलाह दिया कि आप गाड़ी में आइए, पर आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का ऊर्जा, आप लोगों का जो जज्बा देखे, एक मिनट भी फोर व्हीलर के अंदर भी घुसने का भी मन नहीं हुआ। आप सबके साथ पानी में आने का मजा ही अलग था साथियों। एक हमारे प्रदेश वहां के मंडल के कार्यकर्ता, जब हम बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के माल्यार्पण करने के लिए हम वहां गए थे, उन्होंने एक बात बोला, तब से कान में वो गूंज रहा है। उन्होंने बोला, 25 साल के उम्र में भगवान बिरसा मुंडा को देश के लिए जान देने का फैसला उन्होंने लिया। हम 30 साल हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का ही उल्लेख किया है हमारे इतिहास के पन्नों में, इतिहास के नैरेटिव्स में, एंड सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फैमिली का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। ये ग्लोरिफिकेशन आज समाप्त होनी चाहिए। जो निज रूप से इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, इस धरती के लिए लड़ा है, ऐसे व्यक्तियों का, स्वतंत्रता संग्रामियों का गुणगान भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पूरे देश में कर रहा है साथियों। इसलिए हम स्वतंत्रता अभियान को आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हम जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास हम जब पढ़ते हैं, मैं वैसे बताया 1780 से 1730, 1740, 1780, उस समय में भी पूरे देश में, वो आज के मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, इन सभी प्रदेशों में विशेष रूप में जनजाति समुदायों के युवा ब्रिटिश के खिलाफ हर प्रकार के लड़ाई उन्होंने लड़ा था। संथाल, कोल, हो, पहाड़िया, मुंडा, ओरांव, छेरो, लेपचा, भूटिया, भुयान, ये सब अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग, अलग अलग जनजाति से जुड़े हुए युवा, इन सभी जाति से जो आ रहे थे, इन सभी प्रदेशों से जो आ रहे थे, हर प्रकार के त्याग बलिदान उन्होंने दिया। भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मणिपुर, मिजोरम हो, वहां भी खासी, नागा, अहोम, म्यामारिया, अभोर, न्याशी, जंटिया, गैरो, मिजो, कुकी, लुशाई, ऐसे अलग अलग प्रकार के जनजाति समुदाय के नेता, जनजाति समुदाय के युवा 1857 से पहले ही भारत के प्रति उन्होंने लड़ाई किया, भारत के प्रति उन्होंने सम्मान व्यक्त किया। साथियों, अंडमान निकोबार में भी आज़ादी का लड़ाई, आज़ादी का संग्राम बहुत मजबूती से हो रहा था। भगवान बिरसा मुंडा जी हो, तिलका माझी हो, वीर सुरेंद्र साई हो, वीर नारायण सिंह हो, सिद्धू कानू हो, रूपचंद कोनवर हो,
आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामू जी के नेतृत्व में जो अभियान हुआ वो हो, ये सभी नाम आज मोदी जी के प्रयास के वजह से दूसरी बार आज के पीढ़ी के युवाओं को आज फिर एक बार याद हो रहा है, वरना कांग्रेस पार्टी के साजिश के कारण इन सभी बलिदानियों को विस्मृत करने का प्रयास हुआ था, पर्दे के पीछे डालने का प्रयास हुआ था। साथियों, not just the men from the tribal communities, even the women from the tribal communities led this battle against the British from the very front. इतने सारे युवती, इतने सारी महिलाएं जनजाति समुदाय से जो आ रहे थे, रानी गैंडिलू, फूलो, झानो मुर्मू, हेलन लेप्चा, पुताली माया, तमांग, ऐसे बहुत सारे जनजाति समुदाय से जो आ रहे थे, ऐसे महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश के लिए उनका प्राण अर्पण किया था। देश के कार्यकर्ताओं से अलग यही ऊर्जा करता है। आप सब लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप में भाई किसले तिवारी जी को और आपके पूरे टीम को किसले भाई बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोग आयोजित किया है। साथियों, मैं समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में सिर्फ 3-4 बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, झारखंड एक क्रांतिकारियों की धरती है। जैसे किसले जी ने उनके भाषण में बताया, इतिहास के पन्नों में झारखंड और झारखंड के क्रांतिकारी वीरों का हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के आजादी का आंदोलन का आप अभ्यास किए, अध्ययन किए, तो एक बात स्पष्ट रूप से हम सबके ध्यान में समझ आता है। हम विशेष रूप में सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक्स में, समाज विज्ञान के टेक्स्ट बुक्स में हमको यह सीखा गया है कि भारत के आज़ादी का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 से शुरू हुआ। इसलिए 1857 के अभियान को हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऐसे उसको कहा जाता है कि नहीं? परंतु आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक अध्ययन आप किए तो आपको समझ में यह बात आती है कि ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश संप्रभुता के खिलाफ पहली लड़ाई जो भारत में हुआ वो 1857 से लगभग 100 साल पहले हुआ था, और भारत के जनजाति नेताओं ने और जनजाति समाज ने वो लड़ाई लड़ा था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक हमारे किताबों में, हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इन सभी जनजाति समुदायों के स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बारे में ठीक से एक पैराग्राफ भी नहीं उल्लेख किया है। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव का अभियान, हर घर तिरंगा का अभियान हम इसलिए आयोजित किए हैं कि देश में जिन जिन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर किया था, उन सभी बलिदानियों को याद करना है, स्मृति करना है, उनके प्रति गौरव गान करना है और भारत के युवा उन सभी को याद करना है। इस कारण के लिए मोदी जी ने इस काम किया। आजादी आने के बाद